हाथी के जादुई कान। एक घने जंगल में एक हाथिनी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। वह बहुत खुश थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसके बच्चे के कान असामान्य रूप से बड़े हैं, तो उसका दिल डर से भर गया। उसे लगा कि उसके झुंड के अन्य हाथी उसका मजाक उड़ाएंगे और उसे समाज से बाहर कर देंगे। इसी डर के कारण वह अपने नन्हे बच्चे को जंगल में अकेला छोड़कर चली गई। जब बच्चा उठा तो उसने अपनी माँ को न देखकर रोना शुरू कर दिया। उसे भूख लगी थी और वह इधर उधर माँ को ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। दिन बीत गए, रातें गुजर गईं और बच्चा निराश होकर रोता रहा। एक दिन जंगल की देवी वन देवी वहां से गुजरी। उन्होंने छोटे हाथी को रोते हुए देखा और प्यार से उसके पास गई। क्या हुआ बच्चे? देवी ने पूछा। छोटे हाथी ने सिसकते हुए कहा, माँ कहीं नहीं दिख रही है, मुझे भूख लगी है और मैं बहुत अकेला हूँ। वन देवी ने उसकी पीड़ा महसूस की। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उसकी माँ झुंड में सुरक्षित है, लेकिन उसके मन में अब भी अपराध बोध नहीं था। बेटा, अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, देवी ने कहा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हाथी खुशी से उछल पड़ा और देवी के साथ रहने लगा। देवी ने उसे प्रेम से पाला और वह दिन ब दिन बड़ा और बलशाली होता गया। एक दिन जंगल में एक भूखा शेर दहाड़ते हुए आया। उसकी भयंकर आवाज सुनकर हाथी डर गया और देवी माँ को पुकारने लगा। माँ, मुझे डर लग रहा है। वन देवी प्रकट हुई और बोली, डरो मत बेटा, तुम्हारे बड़े कान तुम्हारी शक्ति है। जब भी तुम अपने कान हिलाओगे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। ये सुनकर हाथी को विश्वास हुआ। जैसे ही शेर ने उस पर झपटने की कोशिश की, हाथी ने अपने बड़े कानों को जोर जोर से हिलाया और कहा, शेर, यहाँ से दूर चला जा। जैसे ही उसने ये कहा, शेर हवा में उड़ गया और जंगल से दूर जा गिरा। हाथी ने राहत की सांस ली और वन देवी को धन्यवाद दिया। वन देवी ने कहा, अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। जाओ, उन लोगों की मदद करो जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। हाथी ने देवी को प्रणाम किया और एक गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही गांव वालों ने हाथी को देखा, वे डर गए। ये बड़े कानों वाला अजीब हाथी कौन है? वे चिल्लाए, कहीं ये हमें नुकसान न पहुंचाए। हाथी उनकी बातें सुनकर उदास हो गया और चुपचाप गांव के बाहर एक झोपड़ी के पास बैठ गया। उस झोपड़ी में एक दयालु बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसने हाथी को रोते हुए देखा और उसके पास आई। बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? हाथी ने कहा, लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मेरे कान बड़े हैं, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, डरो मत बेटा, अब से तुम मेरे साथ रहोगे। हाथी ने खुशी खुशी हाँ कह दी, लेकिन उसने देखा कि अम्मा के पास खाने को कुछ नहीं था। अम्मा बोली, बेटा, मैं तो खुद भूखी हूँ, तुम्हें कैसे खिलाऊंगी? तभी हाथी ने अपने कानों को हिलाया और सोचा, काश अम्मा के पास बहुत सारा खाना और पैसे होते। तुरंत अम्मा के सामने खूब सारा भोजन और सोने चांदी के सिक्के प्रकट हो गए। अम्मा चकित रह गई और बोली, तुम सच में भगवान का वरदान हो बेटा। अब अम्मा और हाथी खुशी खुशी रहने लगे। गांव वाले भी धीरे धीरे हाथी को पसंद करने लगे। एक दिन गांव में एक किसान के खेत में भयंकर आग लग गई। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन आग बुझाने के लिए पानी नहीं था। हाथी ने ये देखा और तुरंत अपने बड़े कानों को हिलाया। उसने कहा, हे हवा, तेज चलो और इस आग को बुझा दो। जैसे ही उसने ये कहा, एक तेज हवा चली और आग बुझ गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली और हाथी को धन्यवाद दिया। अब गांव वाले उसे प्यार करने लगे और उसे अपना रक्षक मानने लगे। हाथी ने भी हर जरूरतमंद की मदद की और गांव में खुशी खुशी रहने लगा। सीख, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो चीजें हमें दूसरों से अलग बनाती हैं, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए।